भांडेर का शीतला माता मंदिर का प्राचीन इतिहास। आज उठा शीतला माता मंदिर के प्राचीन रहस्यों से पर्दा। मंदिर का सबसे प्राचीन इतिहास एसआरबी ने किया उजागर। अब शीतला माता के हर रहस्य से एसआरबी उठाएगा पर्दा। देखते रहिए एसआरबी बुलेटिन की खास रिपोर्ट। पुजारी जी, नाम क्या है अपना? ब्रह्मानंद पंडा शीतला माता द्वार। ब्रह्मानंद पंडा शीतला माता द्वार। काफ़ी ग्रामीणों से जानकारी मिलती है कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर आने से सभी जन की समस्याएं सहित अन्य मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन आज तक अपने क्षेत्र को ये ज्ञात है कि यहाँ मंदिर है, लेकिन यह कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, किसने बनवाया है, इस बात से पर्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया। क्या आप बता सकते हैं यह मंदिर कितना पुराना है? यहाँ पर जो है पूर्व में ये बताते हैं, जब सती को लेके जो है शंकर जी ने जो है तांडव किया, उस समय यहाँ देवी जी के केश गिरे थे। तो ये जो उनकी जो सिंदूर से जो है मांग भरी जाती है, केश गिरने के कारण वह सिंदूर उन पर है जाता है। और ये जो है भारत की 26वीं शक्तिपीठ कहलाती है। ये तो चलता रहा। फिर कालांतर में आदि शंकराचार्य जी ने भ्रमण किया यहाँ, तो यहाँ पर उन्होंने जो है मनोरम स्थान देख करके जो है तपस्या की। तपस्या करते में कुछ समय अधिक हुआ तो उन्हें अतिसार की शिकायत हुई। अतिसार की शिकायत होने से उनका शरीर क्षीण हो गया। शरीर क्षीण हो गया तो उस समय में जो है देवी जी जो है ये शीतला माता, जिन्हें द्वार के नाम से जाना जाता है, ये 5 वर्ष की अवस्था में देवी के रूप में प्रकट हुई उनके सामने। आदि शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा मेरा जी कमंडल पानी से खाली है, मुझे पानी भर दो। तो वो 5 वर्ष की कन्या कह रही है, 5 वर्ष की कन्या कह रही है कि क्यों आप नहीं भर पा रहे हो? बोले मुझ में शक्ति नहीं है। 5 वर्ष की कन्या जी कह रही हैं कि तुम शक्ति को मानते कब हो? आदि शंकराचार्य जी जो है भगवान शंकर का भजन करते थे, शक्ति को नहीं मानते थे। जब ये कहा और जो है इस कुंड में देवी जी जो है समा गई, उनके कमंडल में स्वतः जल आ गया। जब देखा जल स्वतः आ गया, भर गया है कमंडल, फिर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और क्षमा स्तोत्र, शंकराचार्य द्वारा रचित क्षमा अपराध क्षमा स्तोत्र उन्होंने लिखा था। उसमें कुपुत्रो जायते कचिदपि कुमाता न भवति, यानी और भी आता है उसमें। वो ये शंकर जी तो जटाधारी, वो गले में जो है मुंडमाला पहने हुए अवेश धारी थे, लेकिन आपके साथ पाणिक ग्रहण होने से उनकी ख्याति बढ़ गई और जगदीश की पदवी उन्हें प्राप्त हुई। इस तरह से जो है उन्होंने क्षमा स्तोत्र जो है लिखा और जगह को जो है प्रणाम करके जो है चले। बहुत घोर जंगल था यहाँ। कालांतर में क्या हुआ कि पहले जो है ये व्यापार जो होता था वो बैल बदियों से होता था, नदी नावों से होता था। तो एक जो है लख बंजारा यहाँ से गुजरा और जो है वो जो है लाख बदिया अपनी नमक की लिए हुए शाम के समय, चैत की पूर्णिमा थी उस दिन, बड़ा मनोहर लगता है। चैत की पूर्णिमा को नीचे से आप देखो यहाँ पे तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चैत की पूर्णिमा के दिन जो है उसने जब देखा यहाँ, तो उसकी जो है यहाँ रात्रि विश्राम करने की जो है इच्छा हुई, तो रात्रि को रुका। रात्रि में अर्धनिशा में जो है देवी जी 5 वर्ष की कन्या के रूप में उसमें जो है स्वप्न में
उससे जो है मिश्री मांग रही हैं। और वो कह रही है स्वप्न में कि मेरे पास मिश्री कहाँ से, मेरा तो नमक का काम है, कहीं देखो कैसे नहीं है। देवी जी ने इतना कहा और लुप्त हो गई। जब उसका जो है स्वप्न खुला देखा तो प्रातः उसने अपने जो है जो हाँ, पूरा देखे शंकर पूरे जो है मतलब जो है और लोग थे उनके साथ में जो है अपना स्वप्न सुनाया और देखा तो नमक के पूरे मिश्री हो गए। फिर उसने जो है प्रार्थना की। नहीं वो एक गाय और ऊपर फिर उसने प्रार्थना की कि आप जो भी हैं हमें पुनः स्वप्न में जो है ये बताएं कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। एक रात्रि विश्राम और किया उसने, तो वही 5 वर्ष की कन्या के रूप में पहुंची और कहा कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर गाय के स्तनों से स्वतः दूध निकल रहा हो, वह स्थान हमारा शीतला माता के नाम से जाना जावे। तो उसके जो कर्मचारी थे उन सबसे जो है अपनी बात उसने बताई प्रातः, और इस घोर जंगल में यत्र तत्र सर्वत्र सब जो है घूमने निकल पड़े, यह देखने के लिए कि किस जगह गाय खड़ी है, उसके स्तनों से स्वतः दूध निकल रहा है। तो इस जगह पर जो है गाय खड़ी, स्वतः दूध उसके स्तनों से निकल रहा था। प्रणाम किया, जगह को चिन्हित किया, ये खम्भे जो लगे हुए हैं 4, जगह को चिन्हित करके और व्यापार के लिए चला गया। और व्यापार से जब निवृत्त होकर के जब आया तो उसने जो है ये मंदिर बनवाया था। नमक की जगह जो शक्कर से जो फायदा हुआ तो उसका कुछ अंश उसने जो है यहाँ पे मंदिर बनवाया था। नीचे बावड़ी बनवाई थी, बावड़ी बनी, एक कुआं बनी, पुरानी जो है वो पुरानी जो है दानाल भी जो है कुआं बनवाई बने थी। नीचे हाँ। जो उसी के बने हैं, हाँ, ये लख बंजारों ने जो है बनवाई थी। और जमीन के टाइम का मंदिर एक बना है। दानाल जीर्ण हो गई है, ये 97 में उसको जो है एक सा कर दिया गया है। बहुत पुरानी जगह है। हाँ, तो जनता की माने, भक्तों की माने तो एक बात और यहाँ पर सामने आती है कि यहाँ पर एक जल का कुंड है जिसमें स्नान करने हाँ, है से ना? लोगों के चर्म रोग दूर हो जाते हाँ, हैं। जगह सामने ये साहब यहाँ पे ये जल का जो कुंड बना हुआ है, ऊपर से आता है। ये देवी के कुंड से तो इसका जो है स्रोत है ही, लेकिन इसका स्रोत जो है ये पहाड़ के मार्ग से भी है। हाँ, कई बातें इसमें जो है निहित हैं। एक तो पहाड़ के मार्ग से जो जल आता है बहाव करके, तो कई जड़ी बूटियों से ग्रसित होके के जो है हाँ, आता है, तो इसका भी प्रभाव उस जल का है। हाँ, कुंड में। और देवी जी के कुंड का प्रभाव तो है ही है। और आज तक उसमें ये देखा गया कि कई लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास होकर के जो है जिनकी खाज खुजली चर्म रोग ठीक ना हो पाए, और उन्होंने आकर के इसी कुंड के जल से स्नान किया, माँ से प्रार्थना की और उनके जो है ठीक हो गए। ये हाल ही का एक प्रमाण है। यह महाकाली जो झांसी में जो है महाकाली जो है ये क्या बोलते हैं जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं, अस्पताल महाकाल मेडिकल, महाकाल मेडिकल के बच्चे को जो है ये चर्म रोग हो गया था, खुजली वाला, सुनी साहब। और उसने वो तो उसके पास बहुत बड़ा जो है उसका मेडिकल है कई दवाइयाँ जो है लगा ली, लेकिन इसके बाद भी जब ठीक नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि वहाँ शीतला माता द्वार पर जाओ और उस कुंड के जल के से स्नान करो, ठीक हो जाएगा। अब जाना किसने प्रेरणा की, क्या हुआ, यहाँ आया, जल से स्नान किया भैया, एक रविवार को स्नान किया, दूसरे रविवार को यहाँ प्रार्थना करके आ गया कि हमारा जो खुजली ठीक हो गया। और उसने प्रसन्न होकर के ये स्टील की जो है रेलिंग लगवाई। ये स्टील की रेलिंग जो है उसी ये झांसी के जो है। पुजारी जी, एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य हाँ, पुरानी सदी से लेकर आज तक हुआ है हाँ, वह किन किन के द्वारा कराया गया? यहाँ केवल भक्तों के द्वारा हुआ निर्माण का, सुनिए, पंडाओं के द्वारा जो उनके पास जो है जो ये वैसा पैसा आ जाता है, घंटा घंटू का जो है पैसा जो है जुड़ जाता है, वो पंडा लोग लगा देते हैं। हाँ, जो भी दान दक्षिणा हाँ, भक्तों दान द्वारा दक्षिणा अर्पित की का जाती है उसका विशेष उपयोग कर पैसा। लिया है। वो पंडा लोग बना देते हैं। जी बनवाया था जीना जो बाल भोग वालों ने जो है कटवा दिया उसे, जी रोड डाल रहे हैं। एक बात और पूछना चाहेंगे, जब भक्तगण अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं हाँ, तो आप बता सकते हैं साल में ऐसा कौन सा दिन है या तिथि है हाँ, जिस पर आने पर वो अपनी मनोकामना माता रानी से मांग सकें?
या कोई ऐसी तिथि रहती है क्या? विशेष स्थिति में हाँ है। विशेष विशेष स्थिति में तो जो है चैत की पूर्णिमा और वैशाख की लागत परमा, ये विशेष दिन है। ये उनका जो है उनका जन्मदिन कहलाता है साहब जी। सुनिए, जैसे तो उस समय तो यहाँ पर लक्खी मेला लगता था। लोग बहुत जवारे सांगे अपनी अपनी मनोकामना पत्थर आदि लगवाते थे, और जो है लक्खी मेला में उस दिन जो है उनकी जो भी जिसने भी मनोकामना की और 99% जो है मैया ने पूरी की। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पर 9 देवियों में आषाढ़ का पूरा महीना साहब, माओ का पूरा महीना, हर 9 देवी 4 9 देवी होती हैं, 2 गुप्त 9 देवी और 2 जो है अश्वनी की और जो है चैत की 9 देवियों में भक्त विशेष आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। और 12 में प्रति सोमवार को विशेष मेला लगता है। हर सोमवार को विशेष मेला लगता है। यहाँ बाल भोग वाले भी कुछ दिनों बाल भोग बंटवाया, आज भी बांट रहे हैं, कुछ कार्यक्रम कराए उनने। अब 2 साल से ढीले पड़े हुए हैं, सुनिए साहब। और जो है अब यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहेंगे 12 आपसे। वर्ष से जो है भंडारा चल रहा है साहब यहाँ, अभी 2-3 साल से, लेकिन भाई जो है उस पर स्टॉप है। जो कोरोना काल में उसे बंद कर थोड़ा प्रभावित हो गया। हाँ एक चीज और पूछना चाहते हैं हम, आप तो यहाँ पूजा अर्चना करते रहते हैं, जी, तो पूजा अर्चना करने के दौरान ऐसा कौन सा भोग है या प्रसाद है हाँ। जिसे अपन माता रानी का सबसे प्रिय भोजन कह सकते हैं? यहाँ जो देवी जी को भाई यहाँ नारियल तो उनका जो है वैसे भले ही चढ़ा दो फल के रूप में, लेकिन बलिदान वो चाहती नहीं है। फल के रूप में आप जो है फल चढ़ाइए, मेवा चढ़ाइए, बढ़िया मिठाई चढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो है ये बलिदान चाहती नहीं, बलिदान नहीं है। बलिदान वर्जित है शीतला माता पर। यहाँ तक कि नारियल भी नहीं तोड़ा जाता। बाहर जो है भले ही जो है अपने तोड़ो फोड़ी करो, तोड़ा फोड़ी नहीं चाहती हैं ये माता, तो जोड़ना चाहती है। बड़ी शीतला माता है, शीतलता है इनमें तो। हाँ, एक बात और सुनने में आती है कि काफी गर्मी पड़ी रहे, कोई भी मौसम हो, लेकिन ये माता मंदिर ये पहाड़ ठंडा रहता है। ये बिल्कुल सत्य है, ये विशेषता है। चैत की जो है पूर्णिमा और वैशाख की परमा को तो ये लगता है कि ये बर्फ है, इस पे क्या है, ठंडा गर्म नहीं होता, इतना ठंडा रहता है। एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, ये मंदिर का निर्माण जो है भक्तों द्वारा कराया जा रहा है, ये अभी बीच में रुका हुआ है। हाँ। अब ये तो ये बताते हैं कि भाई कुछ लोग आपस में जो धन इकट्ठा करते होंगे वो नहीं हो पा रहा है, कोरोना काल में नहीं हो पा रहा है। बकाया जो है करेंगे ये सब। ये रोड के डरा। हाँ, अभी मतलब अभी इन्होंने कम से कम 10-11 लाख रुपए का जो है व्यय किया है यहाँ पे जो है ये रोड डलवा के। अब वो उनका क्रम गलत हो गया, अगर वो क्रम जो है ऊपर से हो जाता तो थोड़ा जो है दिखने लगता। रोड से हो गया। हाँ, रोड में पैसा लग गया, पत्थर कटाई में पैसा वेस्ट हो गया। अब जो होगा मैया को जो कराना होगा सो अच्छा ही कराएंगे। क्या करा हाँ, मैया के ऊपर ही सब। हाँ, भले ही कुछ काम ऐसे होते हैं कि देर से होते हैं लेकिन दुरुस्त होते हैं। हो सकता है कि उनकी इच्छा मालूम नहीं साहब, क्यों?